चलिए आज अध्ययन करते हैं इतिहास का विषय अध्याय 8 छत्तीसगढ़ अध्ययन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। आपका यह छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में विशेष रूप से निर्माण किया गया था, अर्थात मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। भारत के हृदय में अर्थात मध्य में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व का भूभाग, दक्षिण पूर्व का हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल के दक्षिण कोसल, महाकांतर, दंडकारण्य, महाकोशल, मेकल आदि नाम के क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, गढ़ों के आधार पर कलचुरी काल के राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ और रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे। इन दो इस राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में 18 गढ़ थे, अर्थात किले थे, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। और इस छत्तीसगढ़ की दो नदियां, महानदी और शिवनाथ नदी, प्रायः इसकी सीमा रेखा थी। ठीक है, तो इन 18 गढ़ों को मिलाकर प्रदेश का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। ठीक है, आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें रायगढ़ के पास स्थित सिंघनपुर, काबरा पहाड़ और दुर्ग के क्षेत्र का चितवा डोंगरी में मिले। शैल चित्र बालोद धमतरी मार्ग पर सोसर, मुंजगहन, ककराभाट के अतिरिक्त बसना सरायपाली के पास बरलिया गांव में मिले शव स्थल पाषाण स्तंभ के रूप में हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। नदी जल मार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर, जहां हीराकुंड बांध बना है, तक नाव द्वारा व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता की जानकारी हमें इन स्थानों से, चित्रों के माध्यम से और अवशेषों के माध्यम से मिलती है। इन स्थानों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सरगुजा जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला है। सरगुजा जिले में दुनिया की मतलब विश्व की एक सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी नाट्यशाला है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। कालिदास जी का मेघदूत नामक एक काव्य था, उसकी रचना यहीं पर की थी। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुनी गई बातों के अनुसार, दंडकारण्य अर्थात बस्तर का क्षेत्र में भगवान राम का आगमन हुआ था।
जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो छत्तीसगढ़ में इसी स्थान पर उनका आगमन हुआ था, आना हुआ था। छत्तीसगढ़ के रामगिरी, सीता बेंगरा, भीम खोज आदि स्थान रामायण एवं महाभारत काल से संबंधित हैं। इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का महत्व है। आदि मानव काल, वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त काल, शरभपुरीय, सोमवंश, पांडुवंश, नल, नागवंश, कलचुरी काल, मराठा काल तथा अंग्रेजों के शासन काल में हुई घटनाओं से यह प्रभावित रहा है। बिलासपुर क्षेत्र के मल्हार गांव में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेष, प्राचीन मतलब पुरानी मूर्तियां और पुरावशेष मतलब पूर्व में किए गए कार्यों के अवशेष काला गांव की सुप्रसिद्ध रुद्र शिव प्रतिमा, सिरपुर में ईंट से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर, राजिम में राजीव लोचन का मंदिर, रतनपुर, रायपुर, अंबिकापुर में महामाया देवी का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, भौरम देव में शिव का मंदिर, बारसूर बस्तर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो पुराने मंदिर हैं वे हमारे वैदिक काल और हमारे पूर्वजों के द्वारा भगवान को माना जाने वाले मंदिर की पहचान है। मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष मिले हैं। पाली, जांजगीर, खरौद, नगरी, सिहावा, बस्तर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, सिरी, पचराही, देवबलौदा, गंडई, चंपारण, रायपुर, दुर्ग, धमतरी आदि में ऐतिहासिक स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी या यह वंशी राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी, तो 10वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। इतना लंबा शासन काल इनका रहा। बाद में यहाँ सन 1741 ईस्वी में मराठों का प्रभाव बढ़ा। नागपुर के भोसले परिवार के राजकुमार बिंबाजी भोसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन हुआ। फिर अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तदुपरांत मतलब उसके बाद राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन 1854 से 1947 तक चला। यहाँ पर 14 सामंती राज्य एवं अनेक जमींदारियां भी थी।
छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ की विचारधाराओं का व्यापक प्रभाव, व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास युग परिवर्तक थे। परिवर्तक मतलब बदलने में सहयोगी थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस अंचल में इन्होंने सामाजिक जागृति की, अर्थात समाज के लोगों में जागृति फैलाई। अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध सोनखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने किया। वे छत्तीसगढ़ में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर में सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फांसी दे दी। 18 जनवरी 1858 ईस्वी को रायपुर फौजी छावनी में हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल नामक मारा गया। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया कर 22 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दी, उन शहीदों के नाम गाजी खां, अब्दुल हक मल्लू, शिव नारायण, पन्नालाल, माता दीन, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू, परमानंद, शोभाराम, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, शिव गोविंद और देवी दीन नामक व्यक्ति थे। ये वे क्रांतिकारी थे जो छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति या छत्तीसगढ़ को आज़ादी दिलाने में अपना बलिदान दे दिया। इन शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनके त्याग और बलिदान ने जनता में जागृति उत्पन्न की। क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह राजपूत अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में, अर्थात छत्तीसगढ़ के साहित्य हिंदी के विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष व्यक्ति हुआ करते थे, जिनमें पंडित गोपाल मिश्र, पंडित माखन मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवाराम कास्थ्य, पंडित शिवदत्त शास्त्री गौरहा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महामहोपाध्याय हीरालाल राजा, कमल नारायण सिंह और पंडित माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, बाबू प्यारेलाल गुप्त, पंडित बाल शास्त्री झा, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित रामदयाल तिवारी, मौलाना अब्दुल रऊफ, मालवी प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र आदि प्रमुख थे। तो ये जो व्यक्ति थे वे विशेष रूप से हिंदी में अपना स्थान बनाए हुए थे। हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं इनमें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। ये सभी समाज के आईना थे,
समाज को सुधारने में अपना योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ के ऐतिहासिक माफ कीजिएगा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना जगाने वालों में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, पंडित नारायण राव मेघावले, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, बैरिस्टर छेदी लाल, पंडित रत्नाकर झा, पंडित खूबचंद, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता, पंडित उमेश दत्त पाठक, पंडित विद्यार्थी ठाकुर, पंडित ध्रुवनाथ ठाकुर, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, डॉक्टर राधाबाई एवं श्रीमती दयाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और ऐतिहासिक चेतना को जगाने में। ठीक है, तो ये बहुत से नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विशेष स्थान बनाए रखा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं खूबचंद बघेल ने समाज के पिछड़े वर्ग, किसानों तथा मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए। महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के समाज सुधार कार्यों की सराहना की थी, मतलब तारीफ की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले छत्तीसगढ़ के युवकों के एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के जो युवक थे उस समय, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इनके द्वारा सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ क्रांति का प्रयास किया। यह घटना रायपुर षड्यंत्र केस या सूरबंधु केस के रूप में जानी जाती है। इसमें परसराम सोनी, पंडित देवीकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सूरबंधु, रणवीर शास्त्री आदि युवकों ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ठाकुर राम कृष्ण सिंह, पंडित कमल नारायण शर्मा, पंडित रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, पंडित रत्नाकर झा, पंडित रामगोपाल तिवारी, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मोतीलाल त्रिपाठी आदि भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय युवा रहे, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ा। बैरिस्टर छेदीलाल तथा बाजा मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस के काफी सक्रिय सदस्य रहे। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर रहे श्री रामकृष्ण पाटिल ने सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारी पंडित लखनलाल मिश्र ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया। अपने देश के लिए महत्वपूर्ण विशेष योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 की सुबह सूरज देश की आज़ादी का संदेश लेकर खुशहाली के माहौल में उगा। हम विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें सहभागी रहा। सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता की भावना यहाँ के जन जन के मन में समाई हुई थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति
गौरवशाली रही है। यहाँ की परंपराएं अद्भुत हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। महानदी की पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी प्रकार के धर्म बराबर होते हैं की भावना यहाँ के लोगों के विचारों में समाहित है, मतलब शामिल है, विचारों में शामिल है। ठीक है, इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है अपनी पुस्तिका इतिहास के माध्यम से। आप इस वीडियो को 1-2 बार पढ़ेंगे और अच्छे से अपने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो कल हम इनके अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे, जिसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और आने वाले परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मात्राओं में विशेष ध्यान देंगे, अक्षर सुधारेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।